वेलकम क्लास। आज का हमारा लेक्चर है डिसऑर्डर्स ऑफ गट इंग्लिश मीडियम। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं गट के। सबसे पहले फर्स्ट नंबर 1 डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। दीज आर द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स। ये आम डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं ऑफ द गट, एलिमेंट्री गट की, दैट जो कि इफ़ेक्ट करती हैं नंबर ऑफ पीपल, काफ़ी लोगों को इन पाकिस्तान में। सबसे हम डिस्कस करते हैं डायरिया। डायरिया कहते किसे हैं और ये किस वजह से होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। डायरिया इज़ अ कंडीशन। डायरिया हमारे पास वो हालत है इन विच जिसमें द सफ़रर कहा जाता है पेशेंट को, मरीज़ को जो डायरिया को की बीमारी में मुब्तला हो। हैज़ रखता है फ्रीक्वेंट ज़्यादा वाटरी पानी वाले लूज बाउल मूवमेंट्स, ज़्यादा यानी कि पतले दस्त, लूज बाउल मूवमेंट्स को कहा जाता है पतले दस्त। दिस कंडीशन, ये हालत में भी अकम्पनीड बाय एब्डोमिनल पेन। ये किस वजह से, इसकी सिम्टम्स कौन सी होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि डायरिया, एब्डोमिनल पेन, पेट की दर्द, नोज़िया एंड वॉमिटिंग वगैरह, मतली और कै का आना वगैरह। इट अकर्स, ये होते हैं व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होती है वाटर पानी की, इज़ नॉट एब्जॉर्ब जज़ब नहीं होते, इन ब्लड खून में, फ्रॉम कोलन से खून में पानी ज़्यादा मिकदार में जज़ब नहीं हो पाता। द मेन काज ऑफ डायरिया, डायरिया की मेन काज वजह क्या है, इंक्लूड मुश्तमिल है लैक ऑफ एडिक्वेट सेफ वाटर, पानी की कमी। डायरिया इज़ आल्सो काज, डायरिया भी वजह बनता है बाय वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। इनसफिशेंट फूड, अगर सफिशेंट मुनासब खुराक एंड वाटर इज़ अवेलेबल मौजूद हो, द पेशेंट ऑफ डायरिया, पेशेंट डायरिया का पेशेंट रिकवर, सेहतयाब हो जाता है, इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाता है या ठीक हो जाता है। हाउ एवर फॉर माल न्यूट्रिश्ड इंडिविजुअल्स, यानी वो इंसान या पेशेंट डायरिया का जिसे जो माल न्यूट्रिशन की को फेस कर रहा है, कैन लीड, हो सकता है टू सीवर डिहाइड्रेशन, उसे बहुत शदीद पानी की कमी हो सकती है, और लाइफ एंड बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, और उसे ज़िंदगी का ख़तरा भी होता है। आगे हमारे पास ट्रीटमेंट आता है, यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है। द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया का ट्रीटमेंट, इलाज इन्वॉल्व मुश्तमिल होता है कंज्यूमिंग, लेना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर टू रिप्लेस द लॉस, पानी को ज़्यादा पानी मिकदार में लेना, प्रेफरेबली मिक्सड, हल करना विद के साथ, एसेंशियल साल्ट्स, नमकियात के साथ, एंड सम, और कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कुछ मिकदार को लेना। एंटीबायोटिक्स में भी हो सकती हैं रिक्वायर्ड, उनकी ज़रूरत। इफ़ डायरिया इज़, अगर डायरिया हो ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर डायरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो तो एंटीबायोटिक्स भी लेना ज़रूरी होता है। प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, डायरिया से बचाव कैसे किया जाता है, इंक्लूड लेना टेकिंग क्लीन वाटर, साफ पानी, एंड एसेंशियल साथ, ज़रूरी नमकियात वगैरह। ईटिंग, खाना रेगुलरली, बाकायदगी से, एंड टेकिंग, और लेना हाइजेनिक मेजर्स, खुराक जो है वो मुनासिब मिकदार में ली जाए, बाकायदगी से ली जाए, और सेहतमंद चीज़ों को खाया जाए। कॉन्स्टिपेशन हमारे पास नेक्स्ट डिजीज़ है। कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं, कब्ज़ को। कॉन्स्टिपेशन इज़ आ कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन हमारे पास वो हालत है, वो कंडीशन है वेयर, जिसमें आ पर्सन, एक शख्स, एक्सपीरियंस्ड हार्ड फेजेस, उसका फजला जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, दैट के आर डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट, और बहुत मुश्किल होती है उसे खारिज करने में। द मेन काजेज़, असल वजह कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की, इंक्लूड मुश्तमिल होती हैं एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा मिकदार में जज़ब हो जाना थ्रो कोलन से,
इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर्स को कम डाइटरी फाइबर्स को लेना, डिहाइड्रेशन पानी की कमी, यूज़ ऑफ मेडिसिन खुराक का इस्तेमाल, डोज कंटेनिंग आयरन जो कि मुश्तमिल होती हैं आयरन, कैल्शियम एंड एलुमिनियम पर, एंड ट्यूमर्स इन रेक्टम और एनस में ट्यूमर्स या रेक्टम में ट्यूमर्स जो हैं वो वजह बनते हैं कॉन्स्टिपेशन की। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट क्या है? इज़ विद आ चेंज तब्दीली के साथ इनमें डाइटरी और एक्सरसाइज हैबिट्स में द मेडिसिन खुराक कार्ड कहलाती है लेग्जेटिव जैसा कि हमारे पास पैराफिन वगैरह हैं, इन्हें कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन इज़ यूजुअली ज़्यादातर ईजी होती है टू प्रिवेंट देन टू ट्रीट। कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज़ का ट्रीटमेंट होता है वो ज़्यादा ईजियर इस आसान होता है कि हम उसे एहतियात किया जाए बजाय इसके कि उसका बाद में ट्रीटमेंट करवाया जाए। वन शुड लेना चाहिए रिक्वायर क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर, पानी की ज़्यादा मिकदार पीनी चाहिए, एंड और डाइटरी फाइबर्स को भी खुराक में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड वन है अल्सर किसे कहते हैं? पेप्टिक अल्सर इज़ आ सोर इन द इनर वाल, सोर कहा जाता है ज़ख़म को इन द इनर वाल ऑफ गट के या एसोफिगस, ड्यूडिनम और स्टमक वगैरह, इनमें जो इनकी इनर वाल्स होती हैं, अंदर वाली दीवारें होती हैं, उनमें ज़ख़म होने को हम क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। इन अल्सर में एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली मुसलसल तौर पर ब्रेक्स डाउन तोड़ देता है द टिश्यूज़ को ऑफ द इनर वाल, अंदरूनी दीवार में। अल्सर ऑफ अ स्टमक का मैदे का अल्सर इज़ आल्सो कार्ड कहलाता है गैस्ट्रिक अल्सर, उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। इसकी काजीज़ क्या होती हैं? द काजीज़ ऑफ अल्सर की वजूहात इंक्लूड मुश्तमिल होती हैं एक्सेस एसिड इन्फेक्शन पर, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यानी सोजन ख़त्म करने वाली जैसे कि एस्पिरिन वगैरह, ये ज़्यादा देर तक लेने से भी होती है, स्मोकिंग से होती है, कॉफ़ी पीने से, कोलेस लेने से और स्पाइसी फूड्स वगैरह खुराक वगैरह लेना इसकी वजूहात हैं। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर की सिम्टम्स कौन सी होती हैं? सिम्टम्स ऑफ अल्सर इंक्लूड एब्डोमिनल बर्निंग, पेट का जलना, आफ्टर मील खाने के बाद और या एट मिडनाइट रात के वक़्त। सीवर अल्सर में काज वजह बन सकते हैं एब्डोमिनल पेन की। शदीद जो अल्सर होते हैं वो पेट दर्द, रश ऑफ सलाइवा का ज़्यादा आना, आफ्टर के बाद एन एपिसोड ऑफ रीअर्गेशन यानी मैदे से खुराक का वापस मुंह की तरफ आना, नोजिया, मतली, लॉस ऑफ एपिटाइट भूख का ख़त्म हो जाना, वेट लॉस और वज़न का कम हो जाना। अल्सर इज़ ट्रीटेड, आगे ट्रीटमेंट लिखा हुआ है अल्सर को ट्रीट किया जाता है विद के साथ मेडिसिन, दवाइयों के साथ, विच जो के न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं द एसिड इफ़ेक्ट को ऑफ गैस्ट्रिक जूस के एसिडिक इफ़ेक्ट्स को कम कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं। स्पाइसी एसिडिक फूड्स एंड स्मोकिंग वगैरह, चटपटा चीज़ें, एसिडिक फूड्स और सिगरेट स्मोकिंग वगैरह शुड बी अवॉइडेड, परहेज़ करना चाहिए या बचना चाहिए टू प्रिवेंटिव मयर्स, इनके कॉन्स्टिपेशन से, अल्सर से बचाव के लिए ये मयर्स यानी कि खुराक, स्पाइसी खुराक नहीं खानी चाहिए, स्मोकिंग वगैरह से इज्तनाब करना चाहिए। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। कल हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद द रिवीजन ऑफ दिस प्रीवियस चैप्टर। तब तक के लिए आपने ये अच्छे से डिजीज़ पढ़नी है और इन अपना चैप्टर भी रिवाइज़ करना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।